नमस्कार दोस्तों, लाइफ ऑफ बुद्धा चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है दो गुंडे अंधकार से प्रकाश की ओर। यह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि हमारे कर्मों का फल कैसे हमें जीवन में दिशा दिखाता है। चाहे हम कितनी भी गलतियां करें, सच्चे पश्चाताप और धर्म के मार्ग पर लौटकर हम अपने जीवन को सही राह पर ला सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे अराजकता और अपराध में डूबे दो गुंडे अपने कर्मों का एहसास करके एक नई दिशा में चलते हैं? कैसे धर्म और सत्य की शक्ति उनके जीवन को बदल देती है? तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस कहानी में है कई सस्पेंस और मोड़ जो आपको आखिरी पल तक बांधे रखेंगे। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अब शुरू करते हैं आज की रोमांचक कहानी। मधुपुर एक ऐसा गांव था जहां कभी शांति और धर्म का बोलबाला था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस शांति को दो कुख्यात गुंडों रवि और शंकर ने तहस नहस कर दिया था। इन दोनों की दहशत पूरे गांव में फैल चुकी थी। गांव के लोग उनके अत्याचार से त्रस्त थे और उनकी बात के खिलाफ कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जो श्रद्धा और आस्था का केंद्र था। वहां के पुजारी स्वामी हरिदास थे, जो ईश्वर में अटूट विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि हर इंसान के भीतर कहीं न कहीं अच्छाई की किरण होती है जिसे जागृत किया जा सकता है। लेकिन रवि और शंकर के मामले में उनकी यह उम्मीद भी धुंधली हो चली थी। एक रात रवि और शंकर ने मंदिर की पवित्र मूर्ति चुराने का फैसला किया। उनके लिए धर्म का कोई महत्व नहीं था। उनका मकसद गांव वालों की आस्था को तोड़ना था। रात के अंधेरे में वे मंदिर में दाखिल हुए और मूर्ति लेकर फरार हो गए। अगली सुबह जब मंदिर में मूर्ति नहीं मिली तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग आस्था खो चुके थे, डर के साए में जी रहे थे। लेकिन स्वामी हरिदास ने सबको दिलासा देते हुए कहा, हर पाप का परिणाम होता है। मूर्ति चुराने वाले ज्यादा दिन तक चैन से नहीं रह सकते। रवि और शंकर ने इस बात का मजाक उड़ाया। वे बोले, अगर तुम्हारे भगवान कुछ कर सकते हैं तो करके दिखाएं। हमने मूर्ति चुरा ली और हमें कुछ नहीं हुआ। स्वामी हरिदास मुस्कुराते हुए बोले, कर्म का नियम अटल है। आज नहीं तो कल तुम्हें अपने पाप का फल जरूर मिलेगा। मूर्ति चुराने के कुछ ही दिनों बाद रवि और शंकर के जीवन में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय वे भयानक सपने देखने लगे, जिनमें वे खुद को अंधकार में डूबता हुआ पाते। दिन ब दिन उनकी बेचैनी बढ़ती गई, लेकिन वे एक दूसरे से इस बारे में कुछ नहीं कह सके। उसी दौरान गांव के पास एक वृद्ध का आगमन हुआ। उसकी वेशभूषा फटी पुरानी थी, मगर उसकी आंखों में गहरे ज्ञान का तेज था। वह अक्सर रात को मंदिर के पास बैठा रहता। गांव वाले उसकी ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन उसके आसपास एक रहस्य का माहौल था। एक रात शंकर उस वृद्ध से मिलने गया। वृद्ध ने शंकर की ओर देखा और कहा, तुम्हारी आत्मा भटक गई है, लेकिन अभी भी समय है। तुम अपना रास्ता बदल सकते हो। शंकर हक्का बक्का रह गया। उसने पूछा, आप कौन हैं और मेरे जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों हो रही है? वृद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कोई नहीं हूं। मैं बस तुम्हें सही रास्ता दिखाने आया हूं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करेंगे। की बातें शंकर के मन में गहराई से उतर गईं। वह अपने जीवन के गलतियों पर सोचने लगा। वह स्वामी हरिदास के करीब आने लगा। स्वामी जी के उपदेशों ने उसके मन में नए विचारों को जन्म दिया। उसे एहसास हुआ कि उसके पाप ही उसकी शांति को नष्ट कर रहे हैं। अगर वह जल्द ही अपने जीवन का रास्ता नहीं बदलेगा तो उसका अंत बुरा होगा। वहीं दूसरी तरफ रविशंकर की बातों का मजाक उड़ाता था। वह कहता, धर्म कर्म सब ढकोसला है, असली ताकत हमारे हाथ में है। शंकर को अब इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपने पापों से मुक्ति पाने की राह पर चल पड़ा। उसने ठान लिया था कि वह मंदिर की मूर्ति को वापस करेगा। रवि रोज शंकर में बदलाव देख रहा था। शंकर अब पहले जैसा क्रूर नहीं रहा था। वह अक्सर मंदिर जाता और वहां अकेले बैठकर कुछ समय बिताता। जब भी रवि उससे धर्म और कर्म के बारे में बात करने की कोशिश करता, शंकर सिर्फ कहता, भाई, पाप का फल एक दिन भुगतना ही होगा। हमारा समय आ गया है। रवि उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। वह सोचता था कि शंकर कमजोर हो गया है, लेकिन अनजाने में रवि का खुद का जीवन भी बदल रहा था।
उसके मन की गहराइयों में एक बेचैनी जन्म ले रही थी। दिन में वह जितना भी कठोर हो, रात होते ही उसके मन का अंधकार दानव की तरह जाग उठता था। हर रात उसे एक डरावना सपना आता जिसमें वह आग के बीच में गिरा होता और एक गहरी आवाज कहती, तुम इससे बच नहीं सकते। शंकर एक दिन स्वामी हरिदास के पास जाकर रो पड़ा। स्वामी जी, मैं अब और नहीं सह सकता। मेरी आत्मा पाप के बोझ से दब गई है, मुझे मुक्ति चाहिए। स्वामी हरिदास शांत स्वर में बोले, कर्म के फल को स्वीकार करना सीखना होगा पुत्र। अगर तुम सच में बदलाव लाना चाहते हो तो तुम्हें अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करना होगा। शंकर ने इस बार दृढ़ निश्चय किया। उसने रवि से कहा, भाई, जब तक हम मूर्ति चुरा कर रखते हैं तब तक हमारी शांति लौटने वाली नहीं है। मैं मूर्ति वापस कर दूंगा। रवि उसकी बात पर गुस्से में चिल्लाया, तू पागल हो गया है। अगर हमने मूर्ति वापस कर दी तो गांव के लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन शंकर अब रवि की बात नहीं सुनना चाहता था। वह मूर्ति वापस करने के लिए निकल पड़ा। शंकर मूर्ति लौटाने के लिए मंदिर की ओर जा रहा था। उसका दिल अनजानी भावनाओं से भरा था। पाप के बोझ से वह इतना दबा हुआ था कि वह अपनी मुक्ति के लिए तड़प रहा था। जैसे ही वह मंदिर पहुंचा, उसने मूर्ति को बड़ी श्रद्धा से वापस उसी जगह रख दिया जहां से उसने उसे चुराया था। मंदिर के पुजारी ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर सिर्फ एक हल्की मुस्कान थी, जैसे कि उन्होंने शंकर के मन में चल रहे तूफान को समझ लिया हो। वहीं दूसरी ओर रवि अपनी जिद्दी सोच में उलझा हुआ था। उसे शंकर की बातें बकवास लग रही थीं, लेकिन उस रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसका मन उसे कचोटने लगा। अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। शांति, विश्वास और सबसे बड़ी बात, अपनी आत्मा की सच्चाई। अगली सुबह रविशंकर के पास गया और उससे माफी मांगते हुए बोला, भाई, मैं गलत था, तू सही था। मैं अब और इस पाप को नहीं सह सकता। मुझे भी मुक्ति चाहिए। शंकर ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, धर्म का मार्ग हमेशा खुला होता है। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो अभी भी देर नहीं हुई है। रवि और शंकर दोनों ने मिलकर स्वामी हरिदास के पास जाकर अपनी गलतियों की माफी मांगी। स्वामी हरिदास ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, ईश्वर क्षमाशील है, लेकिन सच्ची माफी तभी मिलती है जब दिल से पश्चाताप हो और कर्म से उसका प्रायश्चित किया जाए। गांव वालों के सामने रवि और शंकर ने अपने सारे पाप कबूल किए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी आत्मा को खो दिया था, लेकिन अब वे धर्म के मार्ग पर लौटना चाहते थे। गांव वालों ने पहले उन्हें माफ नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उनके सच्चे परिवर्तन को देखकर लोगों ने उन्हें स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने कर्मों का प्रायश्चित करते हुए गांव की सेवा करने का व्रत लिया। उन्होंने यह समझा कि सच्ची शक्ति धन या बल में नहीं, बल्कि धर्म और सच्चाई में होती है। और शंकर अब पूरी तरह बदल चुके थे। वे अब गांव के सबसे आदरणीय व्यक्तियों में से एक बन गए थे। उनका जीवन एक प्रेरणा बन गया था। गांव के लोग अब उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। स्वामी हरिदास की शिक्षा ने उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में मदद की। गांव में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ। रवि और शंकर ने अपने अतीत के पापों को स्वीकार किया और गांव वालों के सामने माफी मांगी। उन्होंने ठान लिया कि जीवन के बचे हुए समय में वे लोगों की सेवा करेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे और कभी भी अंधकार के रास्ते पर नहीं लौटेंगे। गांव के लोग पहले उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन स्वामी हरिदास की बातों से वे समझे कि सच्चे बदलाव के लिए समय लगता है और जो सच्चा बदलाव लाता है उसके लिए हमेशा माफी की जगह होती है। कहानी का अंत तब होता है जब रवि और शंकर गांव में एक नई रोशनी लेकर आते हैं। दोनों अंधकार से बाहर निकलकर प्रकाश की ओर लौटते हैं और धर्म की शक्ति और कर्म के पाठ को आत्मसात करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि पाप के मार्ग से वापस लौटना संभव है यदि कोई सच्चे मन से पश्चाताप करता है और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। कर्म का फल अनिवार्य है, लेकिन क्षमा और मुक्ति का मार्ग भी हमेशा खुला रहता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय ही हमें हमारी अगली वीडियो को और बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। और अगर आप ऐसी ही और रहस्यमयी
और शिक्षाप्रद कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल लाइफ ऑफ बुद्ध को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। नमः बुद्धाय।